गाइस, अगर आप IMU-CET की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक सब्जेक्ट है जो काफ़ी स्टूडेंट्स को डराता है और वो है मैथ्स। बहुत लोग बोलते हैं कि भाई फिजिक्स हो जाता है, इंग्लिश भी हो जाता है, पर मैथ्स में टाइम चला जाता है। लेकिन अगर आप IMU-CET के क्वेश्चंस को प्रॉपरली एनालाइज करोगे तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न दिखेगा। IMU-CET की मैथ्स रैंडम नहीं होती। ऑलमोस्ट 70 to 75% क्वेश्चंस जो हैं वो सेम लिमिटेड टॉपिक्स में से रिपीट होते रहते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी IMU-CET मैथ्स के लिए मरीन एज स्ट्रैटेजी, और अगर आपने ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर ली तो मैथ्स डर नहीं, आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाएगा। सबसे पहले पैटर्न को समझो। IMU-CET में टोटल क्वेश्चंस होते हैं 200 और उसमें से आते हैं 50 क्वेश्चंस मैथ्स के, तो 25% ऑफ द पेपर आपका सिर्फ मैथ्स है। अब टाइम होता है आपके पास 3 घंटे, 3 आवर्स, और पेपर में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। IMU-CET के पेपर को एनालाइज करने पर एक क्लियर पैटर्न दिखता है कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ सेम टॉपिक्स में से आते हैं, और वो टॉपिक्स हैं कैलकुलस, लिमिट बेस्ड प्रॉब्लम्स आएंगी, वेक्टर्स इन 3D ज्योमेट्री, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, प्रोबेबिलिटी और ट्रिगोनोमेट्री। अगर आप सिर्फ ये 5 टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो आपका मैथ्स का ऑलमोस्ट 60 to 70% पेपर कवर हो जाएगा। सेकेंड है कैलकुलस इज द किंग। IMU-CET एनालिसिस में सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं कैलकुलस में से। मेनली आते हैं डेरिवेटिव्स, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स और इंटीग्रेशन बेसिक्स। क्वेश्चंस यूजुअली डिफिकल्ट नहीं होते हैं। लास्ट के कुछ ईयर में आपको ट्रिकी और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी देखने को बहुत मिलेंगे, बट वो डिफिकल्ट नहीं है, और आगे भी आपको ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल टाइप बता दूं तो डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, सिंपल डेफिनाइट इंटीग्रेशन। इसके लिए स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, फॉलो करो इसको। डेरिवेटिव फॉर्मूलाज रट लो, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन रिजल्ट्स को याद रख लो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉक्स की प्रैक्टिस कर लो। अगर आप कैलकुलस ही स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो 10 से 12 क्वेश्चंस यहीं से आ सकते हैं। हाँ, आसान नहीं है बट इम्पॉसिबल भी तो नहीं है। थर्ड है वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, इजी मार्क्स। IMU-CET में वेक्टर्स और 3D ज्योमेट्री बहुत स्कोरिंग टॉपिक्स है, और बेस्ट पार्ट पता है क्या है? क्वेश्चंस यूजुअली बेसिक अंडरस्टैंडिंग एंड डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड होते हैं, जैसे कि एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, इक्वेशन ऑफ द लाइन, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, डायरेक्शन रेशो। अगर आपने बेसिक फार्मूलाज को याद करके रखा है तो ये क्वेश्चंस 30 to 40 सेकेंड्स में आप सॉल्व कर सकते हो, और यहाँ से जनरली 6 to 8 क्वेश्चंस आते हैं। नंबर 4, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। ये भी IMU-CET का फेवरेट टॉपिक है, और इसके कॉमन क्वेश्चंस क्या होते हैं? डिटर्मिनेंट वैल्यू, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिमेट्रिक स्क्यू एंड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और इसका गुड पार्ट ये है कि क्वेश्चंस जो होते हैं मोस्टली कैलकुलेशन बेस्ड होते हैं, डायरेक्ट होते हैं। अगर आपने 10 to 15 PYQs और मॉक्स को प्रैक्टिस कर लिया तो पैटर्न आपको समझ आ जाएगा। नंबर 5, प्रोबेबिलिटी एंड परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। प्रोबेबिलिटी और PNC से भी रेगुलर क्वेश्चंस आते हैं, और इसके टिपिकल कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वो होते हैं बेसिक प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, सिंपल कॉम्बिनेशंस, बस। और ये टॉपिक आपको ट्रिकी तब लगते हैं जब आपके कॉन्सेप्ट से क्लियर ना हो, लेकिन अगर आप बेसिक फॉर्मूला समझ लो तो क्वेश्चंस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं। नंबर 6, टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी। मैथ्स में सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है? स्टूडेंट्स एक टफ क्वेश्चन में 3 से 4 मिनट वेस्ट कर देते हैं। IMU-CET में यही मिस्टेक जो है वो डेंजरस होती है। स्मार्ट स्ट्रैटेजी क्या होगी फिर इसके लिए? वो ये कि पेपर को 3 राउंड्स में सॉल्व करो। राउंड नंबर 1, सिर्फ इजी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो जो 20 to 30 सेकेंड्स में कंप्लीट हो जाए। राउंड 2, मॉडरेट क्वेश्चंस को सॉल्व करो। राउंड 3, अगर टाइम बचे तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस को ट्राई कर लो। इस स्ट्रैटेजी से आप ज़्यादा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। नंबर 7, PYQ प्रैक्टिस इज द रियल गेम। IMU-CET मैथ्स का सबसे बड़ा सीक्रेट है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, लेकिन सेम कॉन्सेप्ट और सेम पैटर्न से रिपीट होते हैं। इसलिए लास्ट के कुछ ईयर्स के PYQs को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप PYQs या मॉक्स प्लस फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहोगे तो मैथ्स का पेपर आपके लिए काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाएगा। नंबर 8, बिगेस्ट मिस्टेक स्टूडेंट्स मेक। सबसे कॉमन मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स NCERT पूरी करने में मंथ्स लगा देते हैं पर PYQs नहीं करते, मॉक्स अटेम्प्ट नहीं करते। IMU-CET JEE लेवल का एग्ज़ाम नहीं है, ये एग्ज़ाम स्पीड बेस्ड कॉन्सेप्ट एग्ज़ाम है। इसलिए आपका फोकस होना चाहिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फॉर्मूला रिविजन, PYQ प्रैक्टिस एंड मॉक टेस्ट्स। अब फाइनल एडवाइस, अगर आप IMU-CET मैथ्स में स्कोर करना चाहते हो तो सिंपल सा फॉर्मूला याद रख लो, कॉन्सेप्ट प्लस फॉर्मूलाज प्लस PYQs एंड मॉक टेस्ट
प्लस स्पीड। अगर आप डेली 25 to 30 मिनट्स क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहोगे तो 1 to 2 मंथ्स में आपका मैथ्स का लेवल जो है वो काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है। और याद रखो, IMUCET में सिलेक्शन टॉपर बनने से नहीं होता, सिलेक्शन होता है स्मार्ट प्रिपरेशन से। अगर आप चाहते हो कि IMUCET मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर DM कर दो और आपको वो PDF मिल जाएगा। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर शॉर्ट फॉर्म इन्फो ग्रैब करना है तो हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को भी फॉलो कर लेना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।